नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में। ये वंश है जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम दौर में शासन किया। इस वीडियो में हम लोदी वंश के 3 प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। वो एक अफगान सरदार थे जो दिल्ली सल्तनत के शासक बने। बहलोल लोदी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और दिल्ली सल्तनत में उनके आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। अपने शासनकाल में बहलोल लोदी ने उत्तर भारत में शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनका सबसे प्रमुख कार्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। उन्होंने प्रशासनिक मामलों में सुधार किया और अफगान सरदारों के साथ सामंजस्य बनाकर शासन किया। बहलोल लोदी के बाद उनके बेटे ने 1487 में गद्दी संभाली। सिकंदर लोदी को एक कुशल प्रशासक और बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की तरह साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और कई नए क्षेत्र जीते। उन्होंने को एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित किया और वहां अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने शिक्षा, कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। वो फारसी और संस्कृत साहित्य के समर्थक थे और उनके दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। 3. इब्राहिम लोदी 1517-1536। सिकंदर लोदी के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने 1517 में दिल्ली की गद्दी संभाली। इब्राहिम लोदी का शासन कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। वह एक सख्त और निरंकुश शासक माने जाते थे, जिसके कारण उन्हें अपने सामंतों और सरदारों से विरोध का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी चुनौती बाबर से हुई, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस लड़ाई के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। कंक्लूजन: लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी समय में भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। हालांकि उनका शासन लंबा नहीं चला, लेकिन उनके द्वारा किए गए सुधार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लोजिंग म्यूजिक प्लेज।